आप देख रहे हैं जनता मंच। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मंच। मैं हूं आपके साथ सलील श्रीवास्तव। प्रयागराज महाकुंभ हादसा, हर किसी को वो घटना बहुत अच्छे से याद होगी और वो सदियों तक याद भी की जाएगी, क्योंकि हादसा इतना भयावह था ही। हादसे में अभी तक 30 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं करीब 90 लोग घायल हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस हादसे को लेकर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। पल पल की रिपोर्ट वो लगातार अधिकारियों से ले रहे हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। इस जांच कमेटी का गठन जो किया गया है वो प्रयागराज महाकुंभ हादसे की जांच करेगा और शासन को 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा। हाईकोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज हर्ष कुमार की अगुवाई में यह टीम का गठन किया गया है, जिसमें एक पूर्व आईपीएस और एक पूर्व आईएएस को रखा गया है। आपको बता दें कि जांच कमेटी जो है वो प्रयागराज पहुंच गई है और प्रयागराज पहुंचने के बाद उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। उनके काम की अगर हम बात कर लें तो वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, हादसे के वक्त मौजूद जो वहाँ पे पुलिस के अधिकारी थे, जो भी सैनिक, जो भी सुरक्षा बल लगे हुए थे, जो भी लोग वहाँ पर थे, उनसे वो बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार हादसा क्यों हुआ, क्या वजह रही, क्या कमियां थी, क्या कुछ दिक्कत थी, इन सभी की समीक्षा की जाएगी। लोगों से बातचीत की जाएगी, वहां पर कुछ चश्मदीदों से भी बातचीत की जाएगी कि उन्होंने हादसे के वक्त क्या कुछ देखा, आखिरकार इतनी भारी भयावह भीड़ के बीच भगदड़ कैसे मच गई। क्योंकि रात 1 बजे की घटना है, मौनी अमावस्या का दिन था। पहले से ही प्रशासन को यह सूचना थी कि मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज के तट पर पहुंचेंगे। संगम नोच पर ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे लोग वहां पर बैठे हुए थे, लोग सोए हुए थे, लाखों लोग आ रहे थे, लाखों लोग जा रहे थे। यह सिलसिला लगातार चल रहा था। बहरहाल आप कई सारी तस्वीरें इस बीच देखे होंगे, कई सारी पुलिस अधिकारियों की तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें वो अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि यहाँ पर भगदड़ की आशंका है, आप लोग अलर्ट रहें और सोए ना, आप धीरे धीरे जिस घाट पर हैं वहां नहाने जाइए। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे एक संस्कृति है, एक आस्था ऐसी है कि ब्रह्म मुहूर्त एक ये ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें हर कोई स्नान करना चाहता है, और हुआ वही। ब्रह्म मुहूर्त का वक्त था, भारी भयावह भीड़ एकाएक अग्रसर हुई और वो नहाने के लिए जब गई तो अचानक भगदड़ मच गई। अब भगदड़ का कारण क्या कुछ रहा, इसकी जांच तो की जा रही है। कमेटी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी तैनाती की है। सीएम योगी इस हादसे को लेकर बेहद नाराज है। नाराजगी भी क्यों ना हो, इतना बड़ा उत्सव, 144 वर्षों का दुर्लभ संयोग और महाकुंभ, इतनी बड़ी आस्था, और उस आस्था में ऐसी चूक हो जाए, वो कहीं ना कहीं एक नागवार तो गुजरती है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी इस चीज का दुख है, क्योंकि जिस महाकुंभ की तारीफ देश ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है, वहां पर इस तरह की चूक कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी खड़ा करती है। बहरहाल पूरे इस क्रम की जांच हो रही है और होनी भी चाहिए। होनी इसलिए चाहिए कि जब आपको पहले से अंदेशा था कि 10 करोड़ लोग की भीड़ आ सकती है, तो आखिरकार सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? सुरक्षा के अगर पुख्ता इंतजाम किए गए तो आखिरकार वो अनहोनी है वो कैसे गई? तो कई सारे से सवालात हैं, कई सारे से जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट का हमें इंतजार रहेगा। हम कुछ दिन इंतजार करेंगे कि आखिरकार उस रिपोर्ट में क्या आता है, क्यों इस तरीके से हादसा हुआ। इस बीच सोशल मीडिया पे कई भ्रामक खबरें भी चलाई जा रही हैं, जिसकी हम पुष्टि कतई नहीं करते। जनता मंच ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह की खबर चल रही है कि यहाँ पर कुछ लोग बस से आए, कुछ लोगों ने अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया, कुछ लोगों ने लोगों के ऊपर चलना शुरू कर दिया। अब ये क्या भ्रामक खबर है, क्या कुछ है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस तरह का हादसा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। आपको वो भी बात याद होगी कि जब यह हादसा हुआ उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस कदर भावुक हो गए थे। आप योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं तस्वीरों में, ये किस तरीके से योगी आदित्यनाथ मीडिया से बातचीत करते हुए, मीडिया से मुखातिब होते हुए भावुक हो गए। उन्होंने घटना की जानकारी दी और उनकी इस भावुकता के पीछे देखा जा सकता है कि वो इस कदर टूट गए थे कि उन्हें अंदेशा भी नहीं था कि क्या कुछ इस तरह का हादसा भी हो सकता है। ये एक सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से महाकुंभ को प्रायोजित किया था, जिस तरीके से वहां पे आस्था का सैलाब उमड़ रहा था, हर कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा था। लेकिन एक चूक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। हादसे में अब तक के 30 लोगों की मौत की खबर है, 90 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उनका इलाज लगातार जारी है।
सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बीच लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हादसे की तह तक जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके लिए जांच कमेटी के साथ साथ प्रयागराज के अंदर कई बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। लगभग 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों को भेजा गया है युद्ध स्तर पर निगरानी करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि अभी मौनी अमावस्या का स्नान बीता है, बसंत पंचमी है, आगे भी स्नान है और 26 फरवरी तक महाकुंभ चलना है। तो ऐसे में ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी ऐसी वारदात ना हो, कोई भी ऐसा हादसा ना हो जिसके लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए सीएम योगी कोई भी लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आपको एक बात और बता दें कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री जब मोदी पहुंचेंगे तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए। तो जब ऐसी घटना हुई है और हादसे के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का जब प्रयागराज दौरा है, तो बात तो यही है कि सुरक्षा व्यवस्था तो वहाँ चाक चौबंद रहेगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद भी वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल मजबूत बनी रहे, किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लगातार वहाँ पर जो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आपको बता दें कि अब तक जो कुल आंकड़े आए हैं, करीब 35 करोड़ लोगों ने अब तक प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा ली है। महज 19 दिन बीते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से शुरू हुई थी, जो कि 26 फरवरी तक चलेगी। महज 19 से 20 दिन के बीच में अभी 19 दिन हुए हैं और 30 से 35 करोड़ के बीच श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब आप सोचिए, अभी एक लंबा वक्त बाकी है। माना जा रहा है कि अभी आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है, क्योंकि हादसे के बावजूद भी श्रद्धालु वहां पर उमड़ रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हादसे पर आस्था भारी पड़ गई है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहें जनता मंच के साथ। धन्यवाद।